नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 31 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन: शादी कब होगी, मैरिड लाइफ कैसे रहेगी और मैं क्या अपना करियर के बारे में मेरा कितना उछाल आएगा, स्टडी मैं दोबारा से शुरू करना चाहूँ तो मैं क्या कंप्लीट कर पाऊँगी, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी और जॉब कैसी रहेगी, ये इन्होंने पूछा है। क्या विदेश जा सकती है, ये बाद में पूछा था, पहले क्वेश्चन नहीं दिया था। हाथ कहता क्या है, देखो ये वाली जो रेखाएं हैं ना, ये जो रेखा है, ये लाइन जो गई, ये विदेश की है, ठीक है। ये ट्रैवलिंग लाइन होती है। ट्रैवलिंग लाइन है, इस रेखा के ऊपर जो भी रेखा टच हो जाती है वो विदेश से रिलेटेड है। चाहत तो बहुत कुछ है, लेकिन ये टूटी हुई रेखाएं वहाँ पर टिकने नहीं देंगी आपको। यानी आप जा सकते हो, वहाँ स्ट्रगल हार्ड करनी पड़ेगी। अब ऐसे हाथों के लिए जिसमें मैंने जो हाथ रीड करा तो मैंने कहा जॉइंट फैमिली से बचो और आपको अपने करियर पर ध्यान देना है। नौकरी, चाहे सपोज़ आपकी नौकरी दिल्ली में लगी है और आपके हस्बैंड है दूसरी स्टेट में, तो आप दूरी बनी हुई है ना, आपकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी जहाँ ससुराल होगी वहीं आप रहोगे तो दिक्कत आएगी। तो ऐसी कंडीशन में जिसमें विदेश की रेखा भी बनी है तो उसमें वो चीज़ें कंपैटिबिलिटी चल जाती है। रीज़न क्या है, आप विदेश में हो एंड देन फिर क्या करोगे, बुलाओगे तो कौन आएगा, पति आएगा। समझते रहना, अगर पति के साथ साथ पीछे पीछे पूछ की तरीके से सास भी आ गई, नंद भी आ गई, भाभी भी आ गई, तो वहाँ भी ज़िंदगी नरक है। लेकिन आपके सेटलमेंट नहीं है, मुद्दा समझ लो। नौकरी करने के लिए जा सकते हो, मुद्दा ही। स्टडी, क्या मैं स्टडी करूँ तो क्या वो मेरी नौकरी में फ़ायदा देगी। केवल स्टडी वो करो जिससे आपकी टीचिंग लाइन में, अगर आप वो वाली स्टडी करना चाहते हो तो साथ है। अगर किसी और फील्ड के लिए करना चाहते हो तो उससे नौकरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो जैसा अभी कर रहे हो वैसे ही करते रहो, एक्सपीरियंस से आगे जो है बढ़ सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ठीक, अब हाथ देखते हैं। देखो ये लाइन जो है ना, देखो ये है नालिका रेखा, ये यहाँ आकर टूटी हुई है ना, टूटी है। देखो पहले एक कंसर्न यहाँ पर बना था, समझते रहना, फिर दूसरा कंसर्न जो है वो यहाँ बना है, यहाँ बना है ना। ये साइन क्या है, ये एक तरीके का ट्रायंगल है और ये क्या है, उसमें दिक्कत आना। तो ये 22 और 23 में अगर आप कोई कोर्स करना चाहोगे, जितना मर्जी पॉजिटिव हो लेना कि मैं ये कोर्स कर लेती हूँ, कुछ हो जाती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से या किसी और कारण से। ये देखो ये वाला साल, इस साल पर कितना बड़ा आइसलैंड और उस पर ऐसे 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 ऐसे, जब ये ऐसे ऐसे बनती है ना तो घर पर परेशानी आती है, याद रख लेना। तो ये 22 और 23 साल था। अच्छा अब ये बताओ ये क्या साल है, ये मेन है। यहाँ पर क्या है, कोई आप कोचिंग या कुछ करना एंड देन ये वो आप सोच रहे हो, समझते रहना। और यहीं के बाद से मैंने लिखा है, यही रेखा ऐसे कट करके गई है। यहाँ से ही 24 से 25 साल के बीच में ही मैंने आपके घर पर आपके पेरेंट्स से रिलेटेड बोला था कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी 24 से 25 साल के बीच में। तो ये है, यहाँ से अपनी सेहत का भी ध्यान आपको भी अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो एक्चुअल में ये है आपकी जीवन रेखा, लेकिन ये घर परिवार है, ठीक है। इसने इस रेखा को टच करके ऐसे गई हुई है, समझ में आई। तो यहाँ से प्रॉब्लम्स हैं। अब कोई भी आपको ऑफशूट ऐसे होती है ना, ये रेखा ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। अब जब ये कोई, या तो एक ऑफशूट ऐसे हो तो आपके हिसाब से ज़िंदगी होती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर वर्क हार्ड करना पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलेगा, मुद्दा ये है। देखो समझाता हूँ। ये देखो इस समय पर ये क्या है, फैमिली में पेरेंट्स, ये क्या होता है, मैंने क्या कहा, बीमारी बनी रहती है। वो आप ये सोचो कि पेरेंट्स जो हैं इस उम्र में उन पे खर्चा नहीं हो रहा, बीमार नहीं है, वो बीमारी यहाँ से शुरू हुई है, वो चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये कट के निशान लगे हुए हैं।
तो ये 27 और 28 साल है, यहाँ पर भी बीमारी बनी हुई है। ये देखो, ये ट्रायंगल्स जिस ढंग से ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं ना, यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी जॉब की जरूर मिली होगी 29 साल पर। ये जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, ये बीमारी है, यानी ये जितने ये वाले साइन आएंगे ना, ये सब पेरेंट्स के हैं, यानी पेरेंट्स में कोई ना कोई बीमार रहेगा। मुद्दा ये है। ये देखो, समझो, ये क्या है, पेरेंट्स, ये क्या है, यूं करके ट्रायंगल बना हुआ है ना, 30 से 31 साल के बीच में जॉब। अब देखो, ये देखो, इस वाले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये जॉब है, ये जॉब है। ये जॉब में क्या सेटिस्फेक्शन ऐसे मिलेगी? ये देखो, काले काले ये, ठीक है। इसी के बीच में जॉब को चेंज करने की सोचना, इसी के बीच में आपकी शादी होना, और इसी के बीच में ये कट का निशान आना, यानी अब यहाँ क्या क्या एक्ट लगा दिए। देखो, है तो ये ट्रायंगल एक तरीके का, ठीक है, ये ट्रायंगल है, लेकिन इसके बीच में कट के निशान भी डाल रखे हैं। ये देखो, ये कट का निशान, ये इसके बाद चेंजिंग, जगह चेंज, जब शादी हो जाती है तो एक घर से दूसरे घर में जाना पड़ता है, ठीक है। ये वाला साल जो है थोड़ा सा अच्छा चला जाएगा, लेकिन इस साल पर आपकी जॉब में दिक्कत आएगी, यानी 33 साल मई में दिक्कत आएगी। तो आपको मैं सलाह देता हूँ कि आपको एक तो 31 साल यानी जून जुलाई तक शादी नहीं करनी। याद रख लेना, फरवरी से लेकर कोई रिश्ता आया हो, जून जुलाई तक उसे एक्सेप्ट नहीं कर। 32 साल 11 या 10 महीने तक आपकी शादी कर सकते हो, 33 साल पे नहीं करो। 33 पे जॉब चेंज कर सकते हो। अभी अगर जॉब चेंज करते हो, मैंने आपको जुलाई तक बोला, अगर जॉब चेंज करते हो तो आगे भी वही परिस्थितियां बनी रहेंगी जॉब में, यानी सेटिस्फेक्शन लेवल 0 रहेगा। पूछो क्यों? ये काले, ये देखो, एनर्जी लेवल कट का निशान है, उससे ही ट्रायंगल बने हुए हैं, उसी से ट्रायंगल बने हुए हैं। तो इसलिए आपको सलाह है कि अपने करियर में जैसे चल रहे हो वैसे चलो। अब देखो, अब क्या है, ये ट्रायंगल क्यों बनाए? क्योंकि आपने पढ़ाई भी करने के लिए कह रहे हो। क्या ये पढ़ाई आपको रास आएगी? रास तब आती ना जब यहाँ की प्रॉब्लम्स जो होती वो सॉल्व होती हुई दिख रही होती, नहीं हो रही ना, तो आपको उसके हिसाब से आगे बढ़ने की कोई ज़्यादा पढ़ाई करने की अब ज़रूरत है नहीं, ठीक है। केवल टीचिंग लाइन से रिलेटेड फिर भी कह रहा हूँ, बाकी इस फील्ड में तो है नहीं। ये चीज़ समझ आई? ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, अगर इस समय पर कोई जॉब या बिजनेस और जिसका संबंध विदेश से है, 32 साल से लेके 32 साल 11 महीने के बीच में, ठीक है, वो जा सकते हो। अकेले जाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर ये सोच नहीं होनी चाहिए कि पहले मैं चली जाती हूँ उसके बाद फिर अपने घर वालों को ले जाऊँगी, या ये ऐसे नहीं। मैंने आपको वो शुरू में ही समझा दिया, अकेले जॉब करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यानी 31 में जॉब चेंज नहीं करनी, करोगे तो भी परिस्थिति ऐसे ही रहेगी, सेटिस्फेक्शन 0। 32 साल से लेके 32 साल 11 महीने शादी, या फिर आप अपनी जॉब जो होगी वो विदेश की मिलती है तो कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ आई? 34 में जॉब चेंज कर सकते हो। देखो, इस रेखा के कारण यहाँ तक तो ये रेखा हो गई। इसने क्या करा, दूर मिलेगी। मैंने कहा जितनी दूर मिलती है उतनी करो, जितनी दूर मिलती है उतनी करो। ये दूर मिलना है तो यहाँ 34 में चेंज कर सकते हो तो कर लीजिएगा। ये घर परिवार जिसमें मायका है उनकी बीमारी लगी रहेगी, तो 34 में और 35 में कोई घर पे बीमार पड़ेगा, प्लस ससुराल पक्ष में पड़ेगा। ये देखो, ये जो डॉटेड आए हैं ना, ये ससुराल पक्ष में अलग होने के आए हुए हैं, ये अलग होने के आए हुए हैं, ठीक है। तो इन पर भी यानी वो परिस्थितियां भी बनी रहेंगी, वो परिस्थितियां भी बनी रहेंगी। जॉब में थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन 32 साल से लेके 32 साल 11 महीने, 33 में जॉब
जो है दूर मिले या छूट जाए, दूसरी लेना चाहो कर सकते हो। 34 में मैंने लिखा है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले तो ही सोचना जिसमें थोड़ी सी सैलरी बढ़ रही है, अगर पुरानी हो तो उसे कैरी ऑन करना। 35 में आपका माइंड करेगा जॉब चेंज करने के लिए, ठीक है। अगर विदेश चले गए 32 से 33 में, तो 32 साल से लेकर 32 साल 11 महीने, तो 33 से थोड़ी बहुत आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी। 34-35 जो होगी यहाँ पर मुश्किल काटोगे, यानी विदेश में मुश्किल काटना, यानी ट्रैवलिंग की रेखा है, वहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इस समय घर पे कोई बीमार कहा था। 36 साल समय ठीक है, ठीक है। 37 साल समय ठीक है। 38 साल समय ठीक है, ठीक है। समय ठीक है का मतलब है करियर वाइज से, ठीक है, करियर वाइज। अब 38 पर आपने जगह चेंज करनी है। देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, यह ट्रायंगल भी राहु पर बना हुआ है। इसने ट्रायंगल ने क्या कर रखा है, यहाँ चेंजिंग है, ये चेंजिंग है, ये चेंजिंग है। 38 में आप चेंज करोगे। 38 से 39 में विदेश में टिक नहीं पाओगे, 40 नहीं टिक पाओगे, इनके बाद तो नहीं टिक पाओगे, जितनी मर्जी कोशिश कर लो नहीं टिक पाओगे। तो आपको कुछ समय के लिए अब विदेश में आप टिक सकते हो। आपके घर पे परिवार जो है, जिसमें मदर, फादर या ससुराल पक्ष से रिलेटेड चीज़ें, ये जो साइन आ रहे हैं, ये साइन, ये साइन, ये साइन, ये सारे साइन जो हैं बीमारी के आ रहे हैं। ये 43 साल है, 43 ईयर्स है। 44 पर देखो ट्रायंगल बना है, ठीक है। यहाँ से आप इनिशिएटिव अलग होने के, ससुराल पक्ष से अलग होने के, यहाँ तक अलग हो गए हो, यानी यहाँ से बात चल रही है, यहाँ तक अलग हो गए। 46 तक अब जब अलग हो गए हो पूरी तरीके से, क्योंकि आप तो शुरू से ही पुश कर रहे हो घर पर कि अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वो पति ही नहीं होने दे रहे। तो ये एक प्रॉब्लम आपके साथ है कि आपके हस्बैंड जो हैं वो अपने घर के प्रति समर्पित हैं, वो अपने घर की बात ज़्यादा सुनते हैं। आपको बस इतना, उनकी फैमिली को कुछ नहीं कहना, अगर कहोगे आपको गाली देंगे, आपके परिवार वालों को गाली देंगे, यहाँ तक सुना देंगे, टॉन्ट मारेंगे। बेटर है उस मामले में आप सतर्क रहें, ठीक है। ये चीज़ें तो हैं, ये जितने भी हैं ये साइन, इसके बाद ये वाला साइन ऐसे बनाया, ऐसे, लेकिन ये साइन कहता है कि यहाँ पैसा तो है, लेकिन यहाँ लोन चल रहा होगा वो भी उतर जाएगा। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में 46 से लेकर 49 साल के बीच में आप अपनी लाइफ में अपनी प्रॉपर्टी और उस पर जो है लोन चल रहा है वो उतार रहे हो, ये कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। लेकिन ये बीच बीच में जो डॉटेड आए हैं ना, ये जो डॉटेड आते हैं, ये डॉटेड पहले परेशानियां लाएंगे, बीमारी लाएंगे, दिक्कतें लाएंगे, उसके बाद सॉल्व होगी। याद रख लीजिएगा ये है। तो ओवरऑल आपको पीस ऑफ माइंड ससुराल पक्ष की तरफ से नहीं मिल रहा, वो भी जॉइंट फैमिली के कारण। आपको अपने करियर पर ध्यान देना है, जितनी दूर जॉब मिले उतना, और हो सके तो जिस जगह पर आप जॉब कर रहे हो पति को भी वहीं बुलाकर काम सेटल करना या जॉब करवाना। ये अगर टैक्ट आप में आ गया तो मैरिड लाइफ आप अच्छी बिता लोगे। ये रेखा कहती है कि ट्रैवलिंग, घर, ये आपके हिसाब से नहीं, मेहनत करवा रही है। ये ऑफशूट ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन इसने इसे पकड़ रखा है। तो ये क्या कर रही है, तरक्की, तरक्की, लेकिन कमाई कर रहे हो, लेकिन मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, वहाँ पे टाइम ज़्यादा डिवोट देना पड़ रहा है, लेकिन एक स्मूथनेस नहीं है वर्क स्टेशन पर। मुद्दा ये है, क्यों? क्योंकि घर पर दिखते हैं, घर परिवार की टेंशनें हैं। उस टेंशनों से निकलने का एक ही उपाय है, या तो जॉइंट फैमिली से बचो, या फिर अगर शादी वहाँ भी होती है तो फिर अपनी जॉब की तरफ समर्पित रहो। और शुरुआती टाइम पीरियड पर विदेश
अगर चले भी जाते हैं तो उसके बाद फिर वापस आना पड़ेगा। तो आपको, इसलिए मैंने कहा था कि करियर कहीं इफेक्टेड ना हो जाए कि आदमी यार विदेश में मैं, चलो फिर ठीक थे, अब यहाँ आकर फिर वही वाली हालत है। तो उस समय आपको याद आएगा कि क्या मुझे उस वक्त पढ़ाई में कोई और फील्ड कर लेती जिसका संबंध एक बैठ कर कोई एक ऐसी जॉब मिलती जिसमें मैं खुश हो जाती, तो वो उस वक्त आपको ऐसा लगेगा टीचिंग लाइन जो है वो अच्छी होनी चाहिए थी। ये विदेश जो है आपको स्कैटर्ड कर देगा, आपको ऐसा कर देगा कि नहीं, वो माहौल अब मैं जीने में मुझे दिक्कत आ रही है इस जगह पर। ठीक है, तो अपने आप को बस इतना ही है, ये वाली रेखा कहती है कि मैंने कहा विदेश आपको रास नहीं आएगा, वापस आना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत है। ग्राफ में देखते हैं चीज़ों को। देखो ये 15 में स्कूल चेंज, यहाँ 14 में कोई बीमार होना, ठीक है, ये कोई कोर्स से रिलेटेड सोचना, उसके बाद दोबारा 22 से 23 में इसमें दिक्कत आना, ठीक है, एक कोई बीमार होना 19 में, इसके बाद ये देखो मेंटल टेंशन 22 साल, ठीक है, ये रहा, ये 24 में मैंने लिखा कोई कोचिंग या कोई समथिंग उससे रिलेटेड, और ये वाला जो साइन है ये बीमारी का है आपके घर पर, आपके फादर पर। ये होता है इनिशिएटिव लेना। 24 से 25 में मैं कोई नौकरी कर लेती हूँ, या मैं अर्निंग से रिलेटेड कुछ अपना ही या कोई कुछ दूसरा कर लेती हूँ जिससे थोड़ा बहुत मेरी लाइफ जो है ठीक हो जाए, ये वो रेखा। इसमें ये यूँ बना हुआ है ना, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, लेकिन ट्रायंगल बना हुआ है, ये क्या कहता है, इन जो ये बीमार है इसकी रिकवरी को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये नीचे और ऊपर की दोनों रेखा को जोड़ रखा है ना, अगर उन्हें कुछ होता भी है तो वो रिकवर कर लेंगे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब ये क्या है पिताजी, ये क्या है, वो रिकवरी हो रही है। ठीक है, यानी है बीमार, चलती रहेगी, बीमारी चलती रहेगी। ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी मिलना, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलना। ये क्या दोबारा आया 30 से 31 में कि यार मैं यहाँ पर कहीं दूर जाकर भी जॉब करनी चाहे मैं कर सकती हूँ। ये क्या है, बीमारी बनी हुई है, बीमारी बनी। इसका क्या मतलब होता है, अब यहाँ पर ये देखो 31 जैसे ही आ रहा है ना, 30-31, ये साइन ने यूँ करके यूँ कर दिया, अर्निंग है, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन वाली रेखा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था ऐसे करके ऐसे बने हुए हैं ये ट्रायंगल्स, और उस पर काले साइन है। ये क्या कर रहा है, शादी करवा रही है। नीचे क्या आ रहा है कि 32 और 33 पे ये एक नीचे रेखा 33 पे आई है, तो 32 और 33 पर ये रेखा थी। ठीक है, मैं दे देता हूँ, इसमें फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये क्या कर रही है, 32 से 33 के बीच में ये शादी है, यहाँ जॉब से रिलेटेड है। विदेश अगर यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसे गैदर करना। ठीक है, पूरा 33 नहीं है, 33 पर यहाँ दिक्कत है। ये क्या है, शादी हो गई तो आपने अपने ससुराल चले गए। ये 33 पर शादी मत कीजिए, बस याद रख लेना, एग्जैक्ट मई में। ठीक है, यहाँ जॉब चेंज करनी हो जॉब चेंज कर सकते हो। 34 यहाँ जॉब चला सकते हो तो चला लेना, क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ है, घर से दूर मिल रही है, कर लीजिएगा। 35 पर यहाँ दोबारा चेंज करने का मन करेगा। 36 ठीक रहेगा क्योंकि ये साइन बना हुआ है। ठीक है, फिर 38 पर दोबारा चेंज करोगे, ये थोड़ी जॉब अच्छी मिलेगी। इस जॉब के कारण आप इतने हेक्टिक शेड्यूल में आ जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि परेशानी हो रही है, ये परेशानी, यहाँ वास्तु दोष आ जाता है। ठीक है, ये क्या है, आप कहीं पर हो, आपके पति कहीं पर है, कोई मैटर है, वो मैटर है प्रॉपर्टी का। ये देखो, ये है 40-41, नीचे भी यहीं पर आएगा, देखना नीचे भी यहीं आएगा। घर पे बीमार कब कब होंगे घर वाले, ये देखो सूर्य पर्वत पर इस समय किसी से बातचीत करना। यहाँ 31 में ये देखो, ये राहु है, यहाँ जॉब चेंज। अगर ये वैसे ये मैं सूर्य पर्वत पर है तो मैं इतना बता देता हूँ, ये शादी से रिलेटेड है, लेकिन 31 में नीचे में अगर जॉब चेंज करना हो तो मैंने कह दिया मत, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं, दोबारा भी ऐसे ही माहौल मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। इसके बाद आपका ये शादी से रिलेटेड एक रेखा बनी हुई थी, तो वो शादी। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब ये देखो, इधर देखो, 34 में थोड़ा बीमार, 35 में बीमार, इसमें आपके मायका और ससुराल दोनों हैं। ठीक है, ये देखो 41 मेजर, 42, 43 ये डॉट है, ये भी बीमारी आती। ठीक है, अब इसके बाद से ट्रायंगल बना है, यहाँ से ये क्या है, अलग होना, ये अलग हो गए।
46 साल तक अलग हो गए, फिर 2 डॉट अलग होने के बाद लोन लिया, उसमें थोड़ा सा जो चुका रहे हैं, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, वो हो रहा है, और 49 में फिर कोई बीमार पड़ना। तो ओवरऑल आपकी लाइफ का निचोड़ क्या है? आप मेंटल टेंशन आपको ससुराल पक्ष से बनी रहती है, प्रॉपर्टी की बनी रहती है, जॉइंट की बनी रहती है। इसलिए आपको हिदायत है, केवल आप जितना दूर रहकर जॉब करोगे, अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से रहोगे, ठीक है। विदेश आपको रास नहीं आएगा। अगर जाओगे भी तो बहुत बारी अपना घर भी और अपना रहने का स्थान भी और नौकरी भी चेंज करोगे, लेकिन आपको 38 साल के बाद आपका विदेश आपको बिल्कुल रास नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी लाइफ में कुछ साल ही जा सकते हो, और वहाँ सोचो कि आप बहुत कमा के वापस लौटोगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हाथ केवल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सूर्य कमज़ोर है, एक गुरु कमज़ोर है, ठीक है। साथ में केतु जो है वो लगभग मैंने टेस्ट करा था 65 to 70% है, तो उसका उपाय ले लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।